गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिंधु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपके सिलेबस से अवगत करवाता हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि अपनी यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार जो सिलेबस है वो यूज कर रही है। CRC यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस है, वही सिलेबस JJU यूनिवर्सिटी हिसार का है। आपकी B.Ed 2 ईयर है, रेगुलर कोर्स है। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे अब भी जिनको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, पेपर स्टाइल के बारे में पता नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। अपना पेपर कोड है 103, पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग यानी कि अधिगम और शिक्षण। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स, मैक्सिमम टाइम रहेगा 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं तो इसमें से थ्योरिकली रहेगा अपना 70 और इंटरनल रहेगा 30। आपके पास जो भी बुक्स हैं उनमें आपको दिखाई देगा 80 एंड 20, क्योंकि ये CRSU, MDU, KUK का ये पेपर स्टाइल है। पर JJU का पेपर स्टाइल कुछ अलग है। क्वेश्चन मार्क्स अलग हैं, टोटल मार्क्स अलग हैं। थ्योरिकल 70 और 30 इंटरनल जो कॉलेज की तरफ से लगने होते हैं। तो 70 में आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि टोटल हर एक सब्जेक्ट की बता रहा हूँ मैं, अपने सब्जेक्ट की नहीं, टोटल हर एक सब्जेक्ट की 4 यूनिट है। जैसे इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इनमें क्या रहेगा कि पर यूनिट 2 क्वेश्चन होंगे 14 मार्क्स के, जिनमें से एक पर्सन हमें करना है। ऐसे ही फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में भी एक क्वेश्चन करना है। 2 पर्सन आएंगे, 2 में से 1 करना है। ऐसे ही थर्ड में से 14 मार्क्स के होंगे, ऐसे ही फोर्थ में से कोई भी 2 पर्सन आ जाएंगे, 2 में से कोई 1 करना होगा और मार्क्स होंगे उनके 14। अब 4 पर्सन तो हो गए पर यूनिट 14 मार्क्स के। अब रहते हैं 14 मार्क्स और, वो होंगे लघु उत्तरात्मक पर्सन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 4 ऐसे टाइप क्वेश्चन और 4 ही होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वो होंगे 3.5 मार्क्स, 3.5 मार्क्स, यानी कि 3.5 नंबर का एक और पर्सन आएगा एक यूनिट में से। हर एक यूनिट में से एक पर्सन आएगा 3.5 नंबर का। तो टोटल जो मार्क्स हो गए अपने वो 70 हो गए। बता भी रखा है कि पेपर सेटर विल सेट 9 क्वेश्चन इन ऑल, आउट ऑफ विच स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन तो जो शॉर्ट आंसर टाइप होगा वो उसके काउंट तो 1 में होगा, पर इसके पार्ट हो जाएंगे कि 1, 2, 3, 4 कि 4 इसके पार्ट हो जाएंगे, जो 3.5 मार्क्स का होगा। सेकंड जो पॉइंट है वो यही दे रखा है कि फर्स्ट विल बी कंपल्सरी 14 मार्क्स, देयर विल बी 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3.5 मार्क्स ईच टू द सेलेक्ट फ्रॉम इंटर सिलेबस। 2 long answer type question will be set from each of 4 units, out of which the student will be required to attempt 1 question from each unit. Long answer type question will carry 14 marks. All question carry equal marks. सभी के सभी इक्वल हैं। तो हम इसमें फर्स्ट यूनिट में चेक करेंगे कि फर्स्ट यूनिट में है क्या। यूनिट फर्स्ट, पेपर थर्ड, लर्निंग एंड टीचिंग। फर्स्ट यूनिट कि टीचिंग कॉन्सेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग, फेसेस ऑफ टीचिंग
प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव, कि पढ़ाने जो शिक्षण है उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, उस पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद का किस तरह की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। टीचिंग डिफरेंस, जो भी डिफरेंसेस एंड इंस्ट्रक्शन, टीचिंग और शिक्षण और अनुदेशन क्या है, उसमें क्या अंतर है, शिक्षण और अनुदेशन में अंतर, शिक्षण अलग है, अनुदेशन अलग है, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, उसके बारे में बताया गया है। लेवल ऑफ टीचिंग की मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिंग लेवल कि उसका जो शिक्षण का स्तर क्या है। थ्योरीज ऑफ टीचिंग की फॉर्मल थ्योरीज, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज और नॉर्मेटिव थ्योरीज कि जो शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट यूनिट है जो शिक्षण से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, जो इक्वल मार्क्स की रहेंगी, 14 ऐसे टाइप क्वेश्चन और 3.5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टोटल हो गया 17.5। ऐसे ही सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट भी टीचिंग से रिलेटेड है कि मॉडल ऑफ टीचिंग की शिक्षण के प्रतिमान क्या है, 4 प्रतिमानों के बारे में डिस्कस किया गया है। ब्रोनर, मेस्ट्री, इंक्वायरी और ग्लेजर का प्रतिमान है। सेकंड वो रहेगा कि व्यू रचनाएं क्या है शिक्षण की, व्यू रचनाएं कि हम अनुकरण से कैसे सीखते हैं, स्टिमुल्स है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, लेक्चर है और डेमो मेथड है कि हम अनुकरण यानी कि नकल से कैसे सीखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन कह सकते हैं हम इसको, लेक्चर यानी कि लेक्चर मेथड भाषण विधि से हम कैसे सीखते हैं, डेमोस्ट्रेशन जैसे डेमो से हम कैसे सीखते हैं, कि जो टीचर है वो हमें इन तरीक़ों से पढ़ाते हैं। ये उनकी व्यू रचनाएं होती हैं क्लास में कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। थर्ड यूनिट जो रहेगी, जो पेपर का नेम है लर्निंग से संबंधी, लर्निंग यानी कि अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग कॉन्सेप्ट रहेगा, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, फैक्टर, इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग कि अधिगम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, वो प्रभावित अधिगम को क्या क्या करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, एम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, एम लर्निंग यानी कि मोबाइल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग से जैसे नेट के माध्यम से हम जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनसे हम कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट रहेगा फ्लेंडर का एनालाइज कॉन्सेप्ट, उसका सिग्निफिकेशन क्या करना है टीचिंग लर्निंग का। फ्लेंडर मनोवैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपने तरीके से ये बताया है कि कोई भी हम कैसे सीखते हैं। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ आईसीटी कि आईसीटी का यूज करके हम कैसे सीखते हैं। फोर्थ यूनिट रहेगी अपनी जो इवैल्यूएशन से रिलेटेड रहेगी, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आपको टॉपिक करवाया जा चुका है, नीड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या है कि रिटन भी हो सकता है, ओरल और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, कि लिखित में भी, मौखिक में भी और किसी का ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करके भी हम। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है फॉर्मेटिव, समेटिव कि डायग्नोसिस्ट इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग प्रथा क्या है, ग्रेड एंड इट्स टाइप। फिर है नेक्स्ट CCE कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके माध्यम से भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन। तो ये अपना सिलेबस रहेगा, 4 यूनिट इसमें होंगी। 4 यूनिटों में जो सब यूनिट है, सब टॉपिक हैं, उनमें से पर यूनिट एक क्वेश्चन ऐसे टाइप होगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप होगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा वो 14 मार्क्स का होगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो 3.5 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो अपना पेपर रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। आपके पास जो बुक्स है उसमें 80 लिख रखा होगा, उसको नहीं देखना है। जो ये सिलेबस है अपना GJU की साइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इस सिलेबस की PDF, थर्ड पेपर के सिलेबस की PDF ग्रुप में भी डाल देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।